नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख अमावस्या स्नान की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए मधुसूदन भगवान की जय हो। श्रुतदेव जी कहने लगे, बैसाख अमावस्या में प्रातः काल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोरथ कथा को सुनते हैं वह सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्बुद्धि इस कथा को छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं वे रौरक नरक में जाकर पिचास योनि पाते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर कर पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ उपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। यह दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नामों से विख्यात हुई। इसमें सत्यनिष्ठ तो सदा कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनने और सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्य ग्रहण नहीं करता था। अतएव जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है। आरती दूर हो जाती है और साधु महात्माओं में सुहृदयता उत्पन्न होती है। सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्म उनके हृदय में आकर विराजते हैं। परंतु जहाँ साधु महात्मा न हो, तुलसी न हो, विष्णु जी का मंदिर न हो, काला मृग न हो अथवा कथा न होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है अथवा अंधता मृत नरक में पड़ता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति और कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था, न तो जिह्वा से भगवान विष्णु का कथा कहता था न कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करने जाता तो वहाँ पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न न पड़ जाए इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बीता, अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह समी के ब्रिज पर छिन्नकर नाम का महा बलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन क्षुधा से व्याकुल हो उसका कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ वह उन्मुक्त की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उस आकृत आत्मा की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था। जल काला अग्नि के तुल्य और पुष्प आदि बीज के सदिश मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग तथा कथा से रहित स्थान में भटकता रहा। कदाचित दयोग से सत्यनिष्ठ पैथीनसी पुरी से आया। मार्ग में उसने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छिन्नकड़ नामक पिशाच को देखा। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे, डर मत, तू कौन है? तेरी यह दशा कैसे हुई? अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छिन्नकड़ अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और छिन्नकड़ नामक पिशाच बन दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ हूँ। आज मेरा भाग्य फिर गया। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट हैं। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हैं जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छिन्नकड़ त्राई त्राई करता हुआ चरणों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और बैसाख महात्म्य को क्षण भर सुनने का फल दिया।
जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा व प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक को गया और सत्यनिष्ठ पैठनसी पुरी को गया तथा बारंबार मातम श्रवण की चिंता करने लगा। श्रुतदेव जी बोले, जहाँ सुख फल देने वाली सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पाप नाशक वैशाख महात्म्य का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में पंचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरियस का पुत्र पुरुयसा था। पिता के मरने पर वह राजा हुआ। यह बहुत शूरवीर, उदार, धनु विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जल दान नहीं किया। इस पाप के मारे कुछ काल में उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जान उसके बैरी अनेक राजा आए और उसे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर सिसिनी रानी और दात्राणी गढ़ साथ ले, जहाँ का मार्ग कोई नहीं जानता था, ऐसी पहाड़ की कंदरा में घुस गया। वहाँ 53 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन अपने सदगुरु को सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और उपयाज नाम के मुनीश्वर सर्वज्ञात राजा के पास आ पहुँचे। राजा उन्हें देख सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्ति पूर्वक शीश झुकाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और आंसू पोंछे। तब वन के पुष्प आदि से राजा ने मुनियों से प्रश्न किया, हे मुनीश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मेरे सत्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुन थोड़ी देर ध्यान कर वे दोनों मुनि याज और उपयाज बोले, हे राजन सुन, तू पहले 10 जन्मों से अत्यंत घोर पापी व्याध रहा है। संपूर्ण जीव मात्र ही हिंसा में तत्पर रहा था। तूने कभी भी विष्णु भगवान का न तो नाम लिया, न ध्यान किया और न उनको नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू सहस्त्र आदि पर व्याध का जन्म धारण कर मार्ग के पथिकों को कष्ट देकर तथा गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके समय बिताया करता था। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई। तूने विश्वघात किए, इसी से तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं हैं। साधुओं का तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं ने पराजित किया, कभी दान नहीं दिया। इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई है। सदा उद्योग करने से तुझे देश निकाला हुआ। सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुख भोगना पड़ा। सदा क्रूर कर्म करने से भोजन भी नहीं मिलता। इन सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छिन गया। अब हम तेरे सत्कुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कटकमय वन में 2 शिष्य और कड़क नामक मुनि वहां आए, जिनमें से एक वैश्य को तूने मार डाला और उसका सब धन छीन लिया और दूसरा अपनी जान बचा अपने धन को कहीं लता पत्रों में फेंक गया। और कर्कश मुनि भी अपने मृत्यु के डर से धूप में भागे तो तृष्णा और धूप से व्याकुल मूर्छित होकर गिर पड़े। तब तूने वैश्य धन कहाँ पटक गया है, यह जानने के लिए कर्षण मुनि के कानों में फूंक मारी तथा कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उनके नेत्र धोए और पंखे से हवा करने लगा। तब मुनि ने स्वस्थ चित हो जाने पर और तेरे पूछने पर वैश्य का धन पेड़ों में फेंककर भाग जाने की बात कही। तब तू मुनि को सुख पूर्वक चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्ध के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, सायुज्य, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है तो
तू इस माधव नाम के वैशाख मास में और अक्षय तृतीया के दिन ब्याई गौ ब्राह्मण को दान दे। समी छतरी प्रतिमा दान कर, प्याऊ लगवा, स्नान कर माधव भगवान का पूजन कर। इन वैशाख मास में धर्मों के करने से तेरी विजय होकर साम्राज्य की प्राप्ति होगी और सब सुख भोगेगा और अपने समान पुत्र प्राप्त करेगा तथा सब लोग तेरे यश में हो जाएंगे। साथ ही विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर चले गए। तब राजा ने अपने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार अपनी बची हुई सेना को संग ले अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पंचाल नगरी में प्रवेश किया और वैशाख के सब धर्मों को करने लगा। तब राजाओं ने फिर चढ़ाई कर दी। तब घोर संग्राम कर और उन सबों को जीत उनके राज्य में से 10 अरब घोड़े, 3 कोट हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊंट, 3 लाख गधे अपनी पूरी में लाया और सब राजा कर देने लगे। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान, शूरवीर और उदार धृष्टकेतु, ध्रुमधुन, विजय, चित्रकेतु, मयूरध्वज नाम के हुए। संपूर्ण प्रजा अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पंचाल देश का राजा निष्काम चित्त हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा। जिनके प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख, चक्र, पद्म लिए, पीताम्बर धारण किए, बनमाला पाने, लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर चढ़ साक्षात दर्शन दिए। उनके असहनीय तेज को देख राजा ने नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे सब देह में रोमांच खड़ा हो गया। नेत्रों से आंसू गिरने लगे और अत्यंत भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ सिर झुका स्तुति करने लगा। श्रुतदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मग्न हृदय वाले उस राजा ने तत्काल सिर झुका प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वात्मा देव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और बहुमूल्यवान आभूषण चंदन आदि से पूजन करने लगा। धूप, दीप, फूलमाला, नैवेद्य और आत्मसमर्पण से विष्णु भगवान को प्रसन्न कर बोला, हे निर्गुण विश्वमूर्ति, आपके चरणाबिंद धन्य है। यह चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। तुम्हारे चरणाबिंद को भूत तृष्णा से व्याकुल अनेक योगियों ने भ्रमण करता हूँ। न मैंने दान किया, न साधु सेवा की, न तुम्हारी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया। मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में गया। मेरे अपने गुरुओं के स्मरण करते ही गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। उनके बताए वैशाख के धर्म कार्य जो सुख फल देने वाले हैं मैं करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मा, संतों पर अनुग्रह करने वाले तुमको नमस्कार है। हे जगदीश, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी आकृत हो। हे प्रभु, पुत्र स्त्री को शादी से मेरी आसक्ति न हो। मेरा मन आपके चरण बिंदु में लगे रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे। मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहे। कान कथा श्रवण में और जीवा आपके कमल गुणगान में अर्पित हो। नासिका आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में प्रवृत्ति हो। हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में तथा आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदन आदि लेपन में लगे रहे। पाव आपकी कथा में ले जाए। मेरी मूर्धा सदा आपकी वंदना में, कामना आपकी कथा में, बुद्धि आपके विचार में सदा लगी रहे। साधु संगत और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान से मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत न हो। हे विष्णु, मैं संपूर्ण राज्य, पुत्र, पौत्रादि किसी की भी इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। राजा की ऐसी स्तुति सुन भगवान प्रसन्न होकर बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो। दिव्य धन संपत्ति, मेरी दृढ़ भक्ति और अंत में मेरा लोक मिलेगा। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति करेंगे मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा।
आज के दिन अक्षय तृतीया में स्नान आदि करने, गौदान करने, बेलदान करने, पितृसरों के निमित्त श्राद्ध करने से अच्छे फल प्राप्त होता है। मृत्यु, जरा, भय, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशाख युक्त धर्मों से प्रसन्न होता हूँ, जिनके करने से तप, अव्यय पद प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा, उसे प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं। तुम गुरु के उपदेश से वन में आ वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई। इस धर्म से प्रसन्न हो मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। अब तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो। देवाधिदेव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे, वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तदंतर गुरु महात्माओं का सत्संग कर नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता था। वैशाख मास के सब धर्मों को बारंबार करने से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हुई और संपूर्ण मनोरथ को भोग अंत में चक्रपाणी विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनते या सुनाते हैं, वे सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। श्रुति कीर्ति बोले, हे मुनीश्वर, मैंने वैशाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं होती है। अतएव मुक्ति भुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन कीजिए। राजा के इन वचनों को सुन अति प्रसन्न हो श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर कहता हूँ, तू चित लगाकर सुन। यह वैशाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पार संकट युक्त और पहाड़ी वन में गया, जहाँ न कोई मनुष्य था न जल ही था। ऐसे वैशाख के ताप से कठिन मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याध धनुष लेकर आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कमंडल पहने हुए ब्राह्मण को देखकर बांध लिया और उसके कमंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिए और फिर छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पैर धूप से जलती हुई रेती में चलने लगा, जहाँ पानी पीने को जल तक न था। पाँव जलने से बहुत व्याकुल हो बैठकर हाय हाय करने लगा, जिसको सुनकर वह व्याध शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दुखी व्याकुल देख उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और सोचने लगा कि उसके नए जूते तो मैंने ले लिया है। अतः उसने उस ब्राह्मण को, जिसके पाँव धूप से जल रहे थे, अपनी पुरानी जूती दे दिया। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी हो, तूने वैशाख में जो यह दान दिया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो आए हैं, जिसके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित हो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर पुरानी दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? हे ब्राह्मण, वैशाख धर्म क्या है और हरि कौन है, यह आप मुझसे कहिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर शंख प्रसन्न हुए और वैशाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल तो जन्मांतर से मिलता है, परंतु वैशाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याध ने पात्र दान किया, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु वैशाखोक्त धर्म करने से प्रसन्न होते हैं। इस माधव मास में जो कृत थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, वह बहुत खर्च करने अथवा दान या धर्म यज्ञों से करने से सिद्ध नहीं होते हैं। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याध के वध के लिए अत्यंत क्रोध कर दौड़ता हुआ आया। बीच में दयोग से देव कल्पित हाथी को देखकर
पहले उसको मारने का महान उद्योत करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथनी का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थककर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखते पड़े रहे। और इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याध को सुनाई, दयोग से उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनने से इनके शरीर निर्मल हो गए और सब पापों से छूट तत्काल पशु योनि त्याग कर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। वे दोनों सिर झुकाकर हाथ जोड़े खड़े रहे। फिर धर्मो उपदेश मुनीश्वर मार्ग में व्याध के निमित्त उन्हें देख विस्मित हो पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में कैसे हुआ? अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापों, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसे कहने पर वे कहने लगे, मतंग मुनि के दंडित और कोलाहल 2 पुत्र हुए। शाप दोष से उनके यह नाम हुए। एक दिन हमसे हमारे पिता मतंग महर्षि संपूर्ण धर्मों के जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में वैशारोक्त धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतित को अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल मंदोत हो गया। तब धर्म की लालसा करने वाले पिता ने क्रोधित हो श्राप दिया, हे दंडित, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मंदोतन कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर शाप निवृत्त के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने श्राप मोच का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने को उद्यत हो जाओगे। उसी समय व्याध और शंख के वैशाख धर्म निसयम संवाद दयोग से तुम्हारे कानों में जाएगा। तब उसी क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और श्राप से छूट पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। पिता के इस श्राप से हमको पशु योनि मिली और अब जो कुछ हुआ सो आपने देखा। दयोग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्त हो गए। यह कथा कर दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार कर मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्यास को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महात्म्य है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा, तब व्याध अपने शस्त्र फेंक कृपालु प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा। व्याध बोला, हे मुनि, मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की है। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ। मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे मेरी फिर से बुद्धि दुष्ट न हो, अनर्थ कार्य करने में प्रविष्ट न हो। व्याध की ऐसी बातें सुन शंख मुनि बोले, हे व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है, न यहाँ छाया है न पानी। कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वस्थ चित्त हो। तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महात्म्य जो पाप नाशक है वर्णन करूंगा। मुनि की यह बात सुन व्याध वहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहाँ पर जल के जीव बकुला, राजहंस आदि तथा मगरमच्छ आदि सरोवर में शोभा दे रहे थे तथा कुमुदनी, कोकनद आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे थे। भौरे गूंज रहे थे, पक्षी कलरव कर रहे थे। किनारे पर बांस के वृक्ष तथा बड़, कदम, इमली तथा सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर शोभा पा रही थीं। वन के हाथी, हिरण, सूकर, सिंह, सूर, गाय, खच्चर आदि विचरण कर रहे थे। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे थे। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झूल रहे थे। मुनि ने उस रमणीय सरोवर में जाकर स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजा आदि से निश्चित हो फल खाए। फिर शंख मुनि सुख पूर्वक बैठ व्याध से पूछने लगे कि तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो? धर्म बहुत हैं और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इसमें से वैशाख धर्म थोड़ा है मगर अत्यंत फलदायक है। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा हो वह पूछ। तब हाथ जोड़कर व्याध बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तमोगुणी तथा व्याध योनि मिली और किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई जो महात्मा की संगति हुई? हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो यह सब वृतांत मुझसे कहिए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, हे व्याध, तू साकर नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था।
और श्रीवत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वैश्या से तेरा प्रेम था, उसी की संगत के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्र के समान घर आता था। इस प्रकार तुम आचारहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी, किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी ही रूपवती थी। वह वैश्या सहित तुम नीच की सेवा करती रहती, तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती। जब इसी तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत गए, तब एक दिन तूने भैंस का दूध और मूली खाई तथा शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्काम और तिल खाए। इस अपथ्य भोजन से तुझे दस्त और बमन होने लगी और दारुण भयंकर रोग हो गया, जिससे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्या भी वहीं रही, फिर सब धन को लेकर घर छोड़कर चली गई तो तुझे घोर तृष्णा उत्पन्न हुई और रोग से अत्यंत दुखी हो दिन बाड़ी से व्याकुल चित्त रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा, तू मेरी रक्षा कर हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो गृहस्थ प्राणी अपनी भार्या का मान नहीं करते वह 15 जन्मांतर नपुंसक होते हैं। हे महाभागे, दिन रात साधु महात्माओं से निंदी तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब उसके स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता या लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया है। मैंने पूर्व जन्म के पाप किए हैं, उनके भोगने में कुछ भी दुख नहीं है। ऐसे दुखों को सहन करे वही स्त्री साध्वी स्त्री और उत्तम पुरुष है। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह क्षीरसाई विष्णु भगवान की पूजा और तेरी सेवा सुश्रुत में लगी रही। दिन रात मल मूत्र धोकर शुद्ध करके और तेरे जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती। दिन रात नींद त्याग कर तेरे दुख में दुखी हो रहने लगी। हे पितेश्वरो, तुम मेरे पति की रक्षा कर, रोगहीन और पाप रहित करो। और चंडिका श्री गणेश जी शनिचर जी से प्रार्थना करती रहती कि मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहें। ऐसे वह देवी प्रतिदिन किया करती थी। जब एक दिन देवल नाम के मुनि बैसाख में गर्मी के मारे संध्या समय घर पर आए, तब तेरी स्त्री ने रोग नाशक वैद्य समझकर उनके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। थोड़े दिन बाद तुझे सन्निपात हो गया, तब तेरी स्त्री ने त्रिकुटा पिलाया तो तूने उसकी उंगली काट ली और तेरी दांती चिब गई। तू अपनी सुंदर सैया उस पर वैश्या का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री यह देख अपना कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन लाई, 50 चिता बनाकर बीच में तुझे रखकर तेरे साथ रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार किया और स्वयं भी उसी अग्नि में जलकर सती हो गई। वह शरीर त्याग कर पति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चली गई। बैसाख मास में पानी का दान करने और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योगिनियों की सी दुर्लभ गति उसे मिल गई और तुझे समस्त पापों से छूटने पर भी अंतकाल में वैश्या का स्मरण करने से देह त्याग कर घोर व्याध का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा प्यारी है और चित्त में सदा उद्देश्य रहता है। तूने बैसाख में शरबत पान करने की आज्ञा दी और मुनि के चरण धोने पर पाप नाशक जल मस्तक पर छिड़का। उससे तेरी ऐसी बुद्धि हुई और सत्संग प्राप्त हुई जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे वे सब तुझे बतलाए और जो कुछ तुझे गुप्त वासना पूछनी हो वह तू पूछ। तेरा मन शुद्ध हो गया है, तेरा कल्याण होगा। सूत जी बोले कि जो कोई इस पाप के नाश करता और पुण्य के बढ़ाने वाले परम अद्भुत आख्यान को सुनता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए मधुसूदन भगवान की जय हो, बैसाख मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो।